वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं बता दूं कि यह क्लासेस आप लोगों को रोजाना रात के 8 बजे प्रदान करवाई जा रही है। अभी क्लासेस संपूर्ण मैथ की आप लोगों को प्रदान करवाई जाएगी जब तक यह मैथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता। इसी प्रकार से आप लोगों को रोजाना एक क्लासेस हमेशा मिलती रहेगी। मैथ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। इसलिए आप तमाम दोस्तों के साथ इस चैनल पर जुड़े रहें, जिससे इस क्लास से होने वाली लाभ से आप वंचित न रह पाए। मैं आपको बता दूं, जैसे भी एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप लोगों के लिए अलग से टेस्ट की व्यवस्था करवाई गई है। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपको टेस्ट से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों को करवाई जाएगी, ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। चाहे जो भी आपके पास सोशल साइट्स है, जहाँ तक बन पड़ता है आप इसे अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक इनसे लोग जुड़ पाए और इस क्लास से लाभान्वित हो पाए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि अगली क्लास और बेहतर से बेहतर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए। तो चलिए फिर और समय ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलो समझने की कोशिश करो। इधर यहाँ पर पिछला क्लास में 29 तक क्लियर था, आज चलेगा 30 नंबर से। देखना इसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट कर दिया या फिर लगभग सेम टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो बन ही नहीं जाएगा आसान तरीकों से। तो जो जो लग रहा है कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, उन सबको करते जल्दी काम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सेम सेम टाइप का क्वेश्चन ना, कई क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन में मैच कर गया है, सेम प्रोसेस से बिल्कुल सेम टाइप का है, तो उसको बताने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। चलो बात नहीं, जहाँ पे बैठा वहीं पे बैठे रहो। नहीं भाई, तुम शुरू कैसे बैठ गया, वो भी वहीं पे रहो, वहीं पे बैठो चुपचाप, बात मत करो। देखो इसमें 30 नंबर में बोला गया, देखो नया कॉन्सेप्ट है इसमें, नीचे कर थोड़ा सा। 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 में बोला गया है कि x पर पावर कितना है, n+1 को एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या है, एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, या फिर एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ था x की पावर कितना है, n+1 है ना। इसका गुणक क्या हुआ, इसका गुणक कौन है, किसके बारे में बात किया गया, बोला इसका गुणक x+1 है। नहीं, तो ये जो एक सूत्र का नाम होता है, ये क्या चीज है, एक सूत्र है। x की पावर n+1 का गुणक हमेशा x+1 होता है जब n क्या हो जाए, n इसमें क्या है, पावर है, इनका घात है, घात क्या हो सकता है, घात प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं, भिन्न का रूप में भी हो सकता है। लेकिन ये रूल तभी काम करता है जब n क्या हो, एक विषम पूर्णांक हो। विषम मतलब समझ आता है ना, जो 2 से पूरा पूरा क्या विभाजित नहीं हो। जब n एक विषम पूर्णांक होगा तभी उसमें ये नियम काम करेगा, अन्यथा ये नियम काम इसमें नहीं करेगा। इसको याद ही कर लेना फायदा है कि इस फार्मूला में n हमेशा क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है, तब जाकर के x+1 इसका गुणक होता है। अब गुणक मतलब क्या हुआ, जैसे बोले कि यहाँ पे 12 लिख दिए, ठीक है, 12 कैसे कैसे निकला, 3 गुना 4 करके 12 निकलता है ना। इसका मतलब 3 जो है 12 का क्या है, गुणक है, यानी गुणा करके जो निकलता है, गुणा करने वाला पार्टी क्या कहलाता है, गुणक कहलाता है। अरे बस समझ में। और 12 क्या कहला, 12 काला का गुणनफल क्या कहलाता है, गुणनफल कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है, गुणक कहलाता है। तो 3 किसका गुणक है, 12 का। गुणक का मतलब क्या हुआ कि 3 से 12 में पूरा पूरा क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। 4 भी 12 का गुणक होगा, क्योंकि 4 में भी 12 में भी क्या हुआ, 4 से पूरा पूरा भाग यहाँ पर लग जाता है। अरे बात समझ में, थोड़ा सा बंद कर दो। कौन सा बेंच, चल देखो इधर,
तो इसका कहने ये जो गुणक इसका मतलब हुआ गुणक जो रहता है, गुणक से कोई संख्या पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाता है। यहाँ पर बोला गया x प्लस एक्स की पावर n प्लस एक, इसका गुणक कौन x प्लस वन है। इसका मतलब x प्लस वन से हमेशा ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ये बात कैसे सही है तो चेक कर लेते हैं। मान लिया x का मतलब क्या ले लिए, 2 ले लिए, x बराबर क्या ले लेते हैं 2, n के n बराबर क्या ले लिए, n तो हमेशा चेंज होते रहेगा, x हमेशा फिक्स रहेगा। x बराबर 2 लेकर इसको बना देते हैं। मान लो कि x बराबर 2 लगा लिए, ठीक है, पावर n है, n का मतलब क्या बोले थे हमेशा, n का मतलब बोले थे वो एक विषम पूर्णांक का, विषम का स्टार्ट कहाँ से होता है, एक से होता है नहीं, एक एक विषम संख्या है। तो मान लो इसके पावर में क्या लगा दिए, एक लगा दिए, प्लस 1 है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 और 1 3 होगा। इसका गुणक क्या कहलाता है, गुणक तो यहाँ पर है x प्लस 1, x मतलब क्या दिए थे हम, 2 दिए थे, प्लस 1 कर लो, कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 निकला ना, क्या इस 3 में इससे भागने लगेगा, इसका मतलब ये जो इसका था गुणक तो बनेगा, भाग लगा तो, है ना, जो जिससे भाग लग जाता है इसका मतलब वह इसका गुणक कहलाता है। इसका मतलब पावर विषम किए तो इसका गुणक सही में मतलब मैच कर रहा है। दूसरा पावर चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। सेकंड पावर क्या होगा, समझ आ गया, हम सम पकड़ लेते हैं, गलती से क्या पकड़ लिए, सम पकड़ लिए। इनके वैल्यू कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे क्या गुणक होना चाहिए x प्लस 1, x मतलब क्या 2 लिए थे ना हम, प्लस 1 3, तो क्या 5 में 3 से भाग लगेगा, रूल भंग हो गया ना। रूल भंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या पकड़ लिए, सम पकड़ लिए पावर। तो सम पकड़ने पे ये नियम काम नहीं करता है। नहीं, फार्मूला किसके लिए है, विषम के लिए। देखना विषम में कैसे काम करेगा। मान लो आप पावर क्या करिए, इसमें विषम एक 3 एक विषम संख्या है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, ये क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ना, इसी फॉर्मेट हम सेट कर रहे हैं। एक समान दो विषम संख्या के रूप में 3 ले लिए, तो इसका 8 हो गया, 8 और 1 9, यहाँ पकड़ो तो 1 का मतलब क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं हम ना, 2 और 1 कितना हो गया, देखो 3, 9 में 3 से भाग लेगा, तो नियम काम कर रहा है ना। तो कोई भी विषम पूर्णांक के रूप, कोई भी विषम अगर पावर लेंगे हम, तो उसमें ये नियम क्या हो रहा है, काम करेगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, यहाँ जो n का जो मान होगा हमेशा क्या होगा, यहाँ जो है n का जो मान होगा, यहाँ n हमेशा कैसा पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक होता है। इतना एग्जाम में लिखना उतना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि विषम हम क्यों मानते हैं। नहीं, अगर डायरेक्ट याद हो जाता, मतलब याद कर लेते हैं या फिर रट लेते हैं इसको कि इस तरह का फार्मूला में n हमेशा विषम पूर्णांक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे समझने के लिए था कि विषम पूर्णांक कैसे सही हो रहा है। ठीक है तक, तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, ऑप्शन नंबर लगा लो, कितना नंबर में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए एक विषम पूर्णांक, इनका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 31वां नंबर में आ जाओ। 31 में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ था, 31 में लिखा हुआ संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक संख्या, बी में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी में है एक प्राकृतिक संख्या, सी में एक परिमेय संख्या है और डी में एक अपरिमेय संख्या है। संख्या रेखा क्या होता है, देखो इससे पहले पढ़ा होगा, जैसे कोई संख्या रेखा इस तरह का होता है ना, 0 करते हैं -1 2 3 4, इस तरह का संख्या रेखा होता है। इधर माइनस का, इधर किसका हो, इधर प्लस का होता है नहीं, इस तरह से इसका बहुत सारा आगे चलेगा भाग। अरे बात समझ में, तो इसमें अभी तक सीखा होगा या फिर बहुत बच्चा क्या जानता होगा कि ये जो संख्या रेखा है इसमें सिर्फ इसी प्रकार का संख्या होता है, पूरा पूरा संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखा जाए, जैसे 1 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 2 हुआ, बीच में क्या होगा, बीच में 3/2 कर सकते हैं, मतलब 1.5 हो गया, तो 3/2 का स्थान कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। इसका मतलब क्या होगा, बटे वाला संख्या भी बीच में आ सकता है, और कहीं ना कहीं इसमें रूट वाला भी संख्या रहता है। क्या रहेगा, रूट वाला संख्या, जो 9th क्लास में प्रूव किया होगा कि √5 को संख्या रेखा पे दिखाओ, 9th क्लास में एक सवाल है ना उसमें, तो यानी कि रूट वाला हिसाब भी इस सब संख्या रेखा पे आ सकता है। अरे समझे बात, तो कहीं ना कहीं इसका मान जो है √2 का भी मान, √5 का भी मान किसी न किसी जगह पर होगा इस बीच में। तो इसका क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा में प्लस वाला संख्या तो रहता ही है पूर्णांक के रूप में, माइनस वाला भी पूर्णांक रहता है, 0 भी रहता है, उसके अलावा क्या रहता है, भिन्न के संख्या भी रहता है और रूट का संख्या भी रहता है। अब ऑप्शन पकड़ो, फिर बताओ कि संख्या रेखा में कौन सा संख्या हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या बताए थे, ऑप्शन बताए थे वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो प्राकृतिक बता रहे, प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ 1 से लेकर के अनंत तक,
ये 1 2 3 4 प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक तो रहता ही है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है? देखो ये पहला ऑप्शन भी सही है, इसमें नहीं दूसरा भी सही है, कहने मतलब सब ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा ऑप्शन खोजो जिससे कि कोई बात छूट ना जाए। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो ये वाला बात छूट जाएगा उसमें ना। अगर परिमेय संख्या लेंगे तो ये सब परिमेय है, परिमेय लेंगे तो √5 छूट जाएगा। आप परिमेय लेंगे तो √5 रूट वाला सब सवाल आएगा और बटे वाला और पूर्णांक वाला सवाल छूट जाएगा। आ रहा समझ में? तो क्या पकड़ना पड़ेगा? वास्तविक पकड़ना पड़ेगा। इससे पहले वास्तविक के बारे में बताए थे, बात नहीं। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या के दो पार्ट किए थे ना, एक में क्या बताए थे? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या हो सकता है, और क्या होता है वास्तविक में? वास्तविक में अपरिमेय संख्या भी होता है, दोनों को मिला के हम वास्तविक बोलते हैं, अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ध्यान देना इधर। तो परिमेय के मतलब हो गया ये पूरा माइनस वाला, जीरो, पूरा कौन वाला? प्लस वाला संख्या, बटे वाला संख्या, सबका सब परिमेय आ गया। ठीक है, जो बच गया रूट का, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, वो संख्या किसमें आ गया? अपरिमेय। तो यानी वास्तविक बोल देने से पूरा पूरा समझा गया ना। तो पूरा रियल आंसर कौन हो जाएगा? मतलब जो थोड़ा ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है, बेस्ट ऑप्शन कौन हो गया? वास्तविक संख्या का होगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा मान इसमें आ जाता है। तो याद रखना हमेशा क्या, संख्या रेखा पर हमेशा कौन सा संख्या प्रदर्शित किया जाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, 31 नंबर तक थोड़ा कॉपी कर लो, करना है तो जल्दी फास्ट करो। बार बार बोलते हैं लेकिन मना करो नहीं पढ़ाने के लिए। याद रखो, तो 32 नंबर का क्वेश्चन अभी क्या बताए थे हम? 32 नंबर में लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो चार ऑप्शन इसका लिखा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 11/700। इसका ऑप्शन नंबर ए देखना, 11 बटे कितना था? 21 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 700 है तो 7 तो गुना किसमें आएगा? देखो फिर कहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। जब इनका हर में 700 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 गुना 100 700 हुआ होगा। तो 7 आ गया तो फिर 5 2 और 5 के अलावा तीसरा बात इसमें आ गया है ना, इसका मतलब इसका प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत अशांत निकलेगा। हमको शांत खोजना है, तो ये ऑप्शन हुआ क्या? ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखो, इसमें बोला गया 91 बटे कितना है? 2100 है, कहीं ना कहीं इसमें 3 गुना 7 21 होगा, तो 3 भी आ गया, 7 भी, अलग अलग बात आ रहा है। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा निकलेगा? अशांत निकलेगा। शांत नहीं हुआ, ऑप्शन गया बोरा में। मतलब ऑप्शन नंबर सी देखो, 343 बटे कितना हो गया? 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर कितना होगा? समय ना, जब 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे ना, तो इसका जब 7 पे पावर 3 तोड़ेंगे, यानी जब इसका गुणनखंड करेंगे इसको 343 को, क्या निकलेगा? 7 गुना 7 गुना 7 निकलेगा। इसे कितना हो गया? 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर कितना हुआ? 3 का मतलब कितना बार 7 हुआ? इसमें 3 बार 7 हुआ, यहाँ पर 3 बार, तो पूरा पूरा नहीं कट गया। क्या बचा? सिर्फ 2 बचा 3 बार, 5 बचा 3 बार, तो 2 और 5 है ना बचा। इस बात समझना क्या 3 बचा हुआ है, 3 लिखा हुआ नहीं है, 2 3 बार आया उसका प्रमाण ये है। ठीक है, तो आया कौन? सिर्फ 2 ही ना आ रहा है, 2 3 बार आया, 5 3 बार आया, तो नीचे में 2 और 5 ही तो आ रहा है सिर्फ। तो कैसा होगा दशमलव प्रसार इसका? तो इसका शांत होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा? सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में चलो। 32 हो गया, कितना नंबर में? 33 में देखो, 33 समझना, 33 में बोला गया यह एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक का मतलब क्या बताए थे? प्राकृतिक का मतलब सिर्फ धनात्मक संख्या होता है, 1 से लेकर कहां तक? 100 तक नहीं, अनंत तक, उसका कोई अंत नहीं है, मतलब हाईएस्ट में। तो 1 से लेकर के अंत तक सब क्या होता है? 1 से लेकर के अनंत तक ये सारा क्या हुआ? ये सभी का सभी प्राकृतिक संख्या है। अरे बात समझ में? तो बोला रूट यन जो है, क्या है? रूट यन। यन का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक में क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है ना। तो बताओ, अगर मान लो इसका संख्या में 1 ले लिए, तो ये परिमेय संख्या का परिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय क्यों होगा? तो एक का वर्गमूल तो निकलता ना है, तो ये परिमेय संख्या हो, क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। और √2 का ले लो, और √2 क्या होता है? अपरिमेय परिमेय। ये जो है क्या बनेगा?
√2 का वर्गमूल जो है मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा इससे, ठीक है। तो ये जो अपरिमेय कहलाएगा, क्या हो गया, अपरिमेय। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, इनसे स्पष्ट हुआ कि अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं इसके n की जगह पे, अगर 1 लेंगे तो परिमेय होगा, 2 लेंगे तो अपरिमेय होगा, 3 भी अपरिमेय होगा, 4 लेंगे तो फिर परिमेय निकलेगा, फिर 5 अपरिमेय होगा। इसका मतलब रूट n जो है कभी अपरिमेय निकलता है, कभी परिमेय निकलता है, दोनों निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, अपने बोलता है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, कभी परिमेय भी हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन तो यही लिखा हुआ है, समझ ना। यानी हमेशा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब हमेशा रूट से बाहर निकलना चाहिए, रूट से बाहर हमेशा कहाँ निकलता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया इसका। बी में बोला गया है हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय कहाँ है, यहाँ दो, एक तो परिमेय निकल गया ना, और √4 भी तो परिमेय निकलेगा, तो हमेशा परिमेय हो रहा है इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। बोला हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा परिमेय कहाँ हुआ, √2 तो अपरिमेय निकल गया, ये भी ऑप्शन कट गया उसका। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी प्राकृतिक का मतलब जो इससे बाहर निकलेगा वो प्राकृतिक कहलाएगा, ठीक है। एक बार निकल गया ना, अगर इसमें हम क्या करते हैं n के मतलब क्या भर दें, 4 देंगे, 2 बाहर निकल गया तो 2 क्या हो गया, 2 और 1 दोनों प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या भी है, दोनों संख्या है, तो प्राकृतिक नाम लिया गया है ना, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या तो बन रहा है कहीं ना कहीं। इसके अलावा क्या हुआ, कभी कभी अपरिमेय संख्या, और √2 क्या निकल गया, √2 तो अपरिमेय संख्या हुआ, तो प्राकृतिक संख्या भी बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, साथ साथ इसका अपरिमेय संख्या भी बन रहा है, दोनों बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में लगा देना। 34 नंबर का सवाल देखो, 34 में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में सब है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, किसके लिए, 34 नंबर के लिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, क्या होगा, 34 नंबर नीचे करते हैं, यहाँ पे देखना। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया दो अपरिमेय संख्या हो गया, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये बात सही की गलत क्या है, दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, समझ ना। दो अपरिमेय संख्या, मान लो रूट रूट क्या हो गया, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं, और √12 क्या हो गया, परिमेय संख्या है। सिर्फ √12, इसका वर्गमूल कहाँ निकलता है, 12 निकलता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 12 कहाँ होता है। इसका मतलब 5 का 5 12 को छोड़ दिया, यानी 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ, नहीं बात, ये क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। बोला दोनों का गुणनफल गुना कर दें, क्या निकल गया, 12 या 36, 36 वर्गमूल क्या निकलेगा, 6। तो क्लियर हो गया ना, इसका मतलब कैसा संख्या होगा, 6 परिमेय संख्या होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था एक परिमेय और एक दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय, ये तो परिमेय निकल गया, तो बात गलत हुआ। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा। बी में चेक करो, बी में क्या बोला गया था, ध्यान दो इधर। ऑप्शन में बी में बोला कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हम बताए थे कोई एक मतलब क्या बताए थे, परिमेय और प्लस माइनस गुना भाग, इसके साथ चाहे कोई भी संबंध रहेगा, ठीक है। और इधर कौन रहेगा, अपरिमेय, अपरिमेय हो गया, तो जो मिलेगा रिजल्ट क्या निकलेगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, क्या निकलने वाला है, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अरे बात समझ में, बस ये प्रोसेस इसका है, मतलब अलग अलग बात रहेगा तो हमेशा क्या निकलता है, अपरिमेय ही आता है, बस इसको याद रखना। तो यही ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट बात, इसमें राइट बात किया गया है, सही बात किया गया है। सी में क्या बोला, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, बोला दो अपरिमेय को जोड़ेंगे ना तो बोला कभी अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय क्यों नहीं होगा, अगर मान लो कि √3, ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें मान लो √2 अपरिमेय संख्या है और √5 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, इसका जोड़ कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते, तो ये भी अपरिमेय अपरिमेय ही कहा, परिमेय क्यों होगा, अपरिमेय संख्या हुआ, तो अपरिमेय तो है, क्या बोला इधर, इसमें बोला कि अपरिमेय नहीं हो सकता, गलत बोल दिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो कभी नहीं होगा। अरे बात समझ में। डी में क्या बोला कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ बोला कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। डी नंबर यार इसका ये कितना नंबर था, 34 का ना, 34 का डी नंबर यहाँ पे देख लो, देख रहा 34 का डी यहाँ पे बताते हैं,
बोला एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या हो सकता है? 4 पूर्णांक हो सकता है, नहीं हो सकता है? 4 एक पूर्णांक संख्या है। और क्या बोला? एक परिमेय संख्या का जोड़। परिमेय क्या दे दे इसमें, समझ ना? 3/1 क्या हुआ? 3/1 परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? दोनों जोड़ेंगे कितना निकलेगा? 7/1। 7/1 का मतलब 7 ही ना हुआ, तो 7 तो पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे क्या बोल दिया? जब इनको ऐड करें क्या निकलेगा? 7/1। 7/1 बोलो या 7 बोलो, बात देखिए हुआ इसका। तो ये जो है पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी क्या निकलता है? पूर्णांक संख्या मतलब निकलता है। या मैं क्या बोल दिया? नहीं हो सकता, तो गलत बोला कि नहीं बोला? तो डी नंबर भी क्या ऑप्शन नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, यहाँ तक। और क्या किया जाए, जल्दी क्या करना है इसको, समझ ना इधर। और कितना नंबर कंप्लीट हो गया अभी? 34 हो गया। 35 में देखना, 35 नंबर से 35 छोड़ देते हैं हम। 35 नंबर और इधर से पहले बताए थे हम कितना नंबर का? 30 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, उसको रहने देते हैं। 36 में भी नॉर्मल सा है, परिमेय संख्या कौन है इसको पहचान करना है, वो खास नहीं है। सीधे चलते हैं 38 नंबर में। चलो कितना नंबर चलेंगे? 38 नंबर में कुछ हल्का सा अलग इनका कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल सा है। परिमेय कौन है? रूट 36 निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने का मतलब वो क्वेश्चन इतना इजी है जो पहले बता चुके हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट से भी आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं है। इस सब तरह को पहले बता दिया गया था। 38 में लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम कितना है इनका? 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? संख्या का मतलब क्या होता है? पहली संख्या दूसरी संख्या। मान लिया पहली संख्या ए होगा, ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो गया? दूसरी संख्या बी हो गया। और इनका एचसीएफ क्या दिखा रहा था? एचसीएफ बोला 15, एलसीएम 90। एचसीएफ कितना है? 15, एलसीएम कितना है? 90 है। तो एक सूत्र था ए गुना बी बराबर क्या हो गया? एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम होता नहीं फार्मूला, कहा बात मत क्या करो। एचसीएफ का मतलब 15 होगा इधर, एलसीएम कितना होगा? 15 नामे कितना होता है? 135। जीरो लग गया इसमें, कितना? 1350। तो ये किसके बराबर निकला? ए गुना बी के बराबर निकला। इसमें क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल ये नहीं, ए इंटू बी होगा। क्या निकला? 1350 हो गया आंसर। ऐसा समझे बात। ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर सी इनका सही होगा। चलो आगे चलो। 39 देखना, 39 के बारे में क्या बताए थे? क्या हो रहा है इधर? यहाँ पे बोला गया पाई जो है कैसा संख्या है? अपरिमेय की परिमेय? ये तो बता चुके थे, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन इसका होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको याद कर लो, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। 40 में क्या क्वेश्चन है? हल्ला मत करो। √7, √7 अपरिमेय की परिमेय? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा? बी हो जाएगा। सब क्लियर है? हल्का हल्का हिसाब है। √5 हटाओ, नॉर्मल बन जाएगा वैसा ही। सीधे चलो 43 नंबर में 43। सर कहिया खत्म होगा सर पूरा? हो जाएगा कल परसों तक में। हाँ 43 नंबर में है कौन अलग है इसे? अलग का मतलब क्या होता है? ये नहीं पूछा कि परिमेय के बारे में पूछे कि अपरिमेय के बारे में पूछे, तो ऑप्शन देके खुद पता करो। समझ ना, ऑप्शन क्या देखेंगे यहाँ पे। चलो 43 का ऑप्शन नंबर पहला जो बता दिया इसमें लिखा हुआ था 3/5। तो पता करो 3/5 कैसा संख्या है? यह परिमेय संख्या कैसा संख्या हुआ? ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो, पहले पता करो आखिर इसमें कंडीशन क्या है। √16/√4 यानी 16 कितना हो गया? 4। इसका कितना निकलेगा? 4/2। ठीक है, परिमेय का परिमेय, ये भी निकला परिमेय। दो का परिमेय हो गया ना, तो बोला कि इसमें तुम अलग सबसे खोजो। अलग का मतलब क्या हुआ? जब सब परिमेय परिमेय ही जा रहा है, इसका मतलब हमको अपरिमेय तो खोजना पड़ेगा। ये दो आंसर तो हो नहीं सकता इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखना। √2 कितना हो गया? 5। इसका फॉर्मूला क्लियर निकलेगा √2 का? नहीं, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या के दोनों का भाग का संबंध क्या होता है? अपरिमेय तो होता है, तो ये भी निकल गया परिमेय संख्या।
नंबर डी देखो, डी में क्या बोला गया है, रूट 25 बटे कितना है 9, 25 का क्या निकलेगा वर्गमूल, 25 का 5 क्लियर होगा, 9 का क्या, 9 का तो खैर इसमें रूट नहीं था लगा हुआ, तो ए भी क्या कैसा निकल गया, परिमेय संख्या। अब मिलाओ इन सब में से अलग कौन है, ये अलग होगा, सब परिमेय परिमेय, यही परिमेय निकल गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोई खास इसमें जान नहीं है, जो पहले से प्रोसेस बता चुके थे बस उसी से निकल जाएगा। 46 में देखो क्या लिखा हुआ था, 46 में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर क्या दिखाया 0, तो बोला इसमें एक्स का मान क्या होना चाहिए, समझना, एक्स का मान क्या होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या लिख दिया, पहला ऑप्शन में लिख दिया था पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में क्या है भिन्न संख्या, ऑप्शन सी में क्या है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में वास्तविक संख्या नहीं है, इस तरह की बात लिखा हुआ, वास्तविक नहीं का बैठो नमूना क्या हो रहा है, कैसे बैठा हुआ तू, यहाँ पढ़ा रहे तुम क्या फिर बात कर रहा है, वास्तविक संख्या नहीं का मतलब हुआ नहीं तो अपरिमेय नहीं तो परिमेय है ना, तो आखिर एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स का मान मतलब क्या होता है, एक्स का मान ऐसा लगाओ बराबर 0 दिखा है ना, जिससे कि इसका मान भी क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। पहले पर 9th में चेक करती होगी किसी भी समीकरण का कौन सा आंसर सही है, नहीं तो एक समान लगाते थे, दोनों पक्ष LHS और RHS जिस मान से भी बराबर होता था वही उसका आंसर सही होता था, तो यहाँ पर भी एक्स का मान क्या ऐसा हो सकता है, अभी इसको बनाने का प्रोसेस नहीं सीखी होगी, ये हो गया द्विघातीय समीकरण है ना, अगला चैप्टर में इसका पढ़ाई चलेगा और बहुपद में इसका पढ़ाई है, ठीक है समझना, इसको हम सोल्व कर देते हैं फिलहाल, भमरू का चलो कहां तक था ये, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये प्रोसेस देखना, एक्स स्क्वायर है, ये 9th का बच्चा पढ़ चुका है, वो जानता होगा कैसे बनता है। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ का गुना इसमें करते हैं, बनाए थे गुणनखंड, बस से हम गुणनखंड करना है, तो इसका जो है ये गुना 4 रहेगा ना, 4 को क्या करते थे तोड़ते थे और क्या पुराते थे, 20 कितना पुराते थे 5 कैसे पुरेगा, इसको और खिला दो 2 से, 2 दूनी 4 और 1 5 नहीं हो गया, यहाँ से करते यानी एक्स स्क्वायर माइनस था ना, सबसे पहले बड़ा पकड़ेंगे 4x और एक मतलब 1x, कौन सा चिन्ह देंगे तो 5 पुर जाएगा, माइनस भरना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस क्या है बराबर क्या है 0, बस इसको इसमें कौन सा कॉमन होगा, दोनों में सिर्फ x कॉमन होगा, क्या बचेगा x माइनस 4 बचेगा, इसमें क्या कॉमन होगा नहीं कुछ, तो 1 कॉमन होगा, इसमें क्या बचेगा x, यहाँ माइनस लिए तो माइनस का ना माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस कितना है 4 कॉमन तो नहीं गया था, तो 4 का 4 रहेगा बराबर क्या हो गया 0, तो x क्या बोले थे दोनों बाहर वाले मिलकर एक साथ हो जाता है, जो दोनों एक समान है उसको दोनों मिलकर क्या होता था एक संख्या में रहता था, वो बराबर क्या बन गया 0 निकल गया। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो है बोला कि मतलब x माइनस 1 गुना x माइनस 4, जब दोनों गुना करते हैं ना क्या निकलता है 0 निकलता है, कोई संख्या का गुना करने पे 0 कब निकल सकता है, मान लो कि अगर 2 में क्या गुना करेंगे 0 निकलेगा, मान लो यहाँ में 0 लिखा हुआ है, 2 कोई संख्या है, कहीं ना कहीं 0 निकालने के लिए दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या तो 0 इधर होना चाहिए फिर भी 0 होगा, या तो दोनों 0 होना चाहिए फिर भी 0 होगा, नहीं तो 0 होने का ये 3 शर्त है, दोनों में से कोई एक 0 या नहीं तो दोनों 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 है इसका मतलब हो सकता है दोनों का मान 0 हो जाए, तो इसको लेके पहले चेक करते हैं, मान लेते हैं हम कि अगर x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, x का वैल्यू क्या निकलेगा -1 है तो +1, ठीक है फिर चलो फिर क्या है x माइनस 4 बराबर क्या हो सकता है, इसका मान भी 0 हो सकता है ना, x का वैल्यू क्या निकलेगा -4 है तो क्या निकलेगा बाहर में +4 निकला, तो x का मान क्या निकला 1 भी निकला और 4 भी निकला, इसका 2 आंसर हो गया 1 और 4,
ऑप्शन नंबर देखो अब क्या क्या बोला गया था। इसका आंसर में 1 और 4 लिखा हुआ नहीं था। ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ था? इनका ऑप्शन लिखा हुआ था पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या है क्या ये? ऑप्शन बी में था भिन्न संख्या। भिन्न तो बटे के रूप में होते हैं, भिन्न तो होगा नहीं। अपरिमेय संख्या तो हुआ नहीं। वास्तविक संख्या वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 4 तो वास्तविक संख्या है ही ना। पूर्णांक सारा वास्तविक संख्या सबका सब होता है। इसका कहने का मतलब हुआ सब ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन कौन सही हो गया? ए नंबर। ए में क्या लिखा हुआ था? पूर्णांक संख्या, क्योंकि 1 और 4 एक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है यहाँ तक ना? चलो 46 हो गया। अब कौन बच गया? एगो 50 देख लो, डायरेक्ट कौन किस में आ जाते हैं हम? 50 नंबर में। 47 48 49 नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। नहीं पहले सब प्रोसेस का हो चुका था, इस सब टाइप का क्वेश्चन। 50 नंबर में लिखा हुआ था एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना चालू करता है। इस तरह का भी क्वेश्चन हो चुका था, फिर भी देख लो। एक वृत्ताकार रास्ता है और उसमें 3 दौड़ने वाला व्यक्ति है। नहीं, एक व्यक्ति एक चक्कर को लगाने में 3 घंटा का समय ले रहा है, दूसरे 4 घंटे का, तीसरे 8 घंटे का समय लगाता है। तो वे तीनों व्यक्ति फिर से एक स्थान पर कितना बजे मिलेगा? है ना? तो समय ना, अगर मान लो ए व्यक्ति कितना समय लिया रे? 3 घंटे का ले रहा है। बी कितना घंटे में ले रहा है? एक चक्कर लगाने में 4 घंटे। सी कितना समय लिया? 8 घंटे में। तो अगर समझना, अगर ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से ए बी सी क्या हुआ? तीनों दौड़ना चालू किया, तो कभी भी तीनों फिर से जब एक साथ होगा, एक चक्कर के बाद होगा, पहले हो जाएगा। कम से कम एक चक्कर के बाद ना, फिर यहीं पे मिलना पड़ेगा, के बीच में कहीं मिल जाएगा, दोबारा यहीं पे मिलेगा। यहीं पे जो मिलेगा, मान लो ये 3 घंटे में चक्कर मारता है, ये तो आगे निकल जाएगा ना। आगे निकलेगा तो कभी भी जो मिलेगा 3 घंटा के बाद नहीं मिलेगा। घंटा तक क्या था रे? ठीक है, हाँ, कभी भी मिलेगा 3 घंटे के बाद ही मिलेगा। तो 3 घंटे के बाद मिले, बोला कि वह कौन सा समय है जब तीनों मिलेगा? वह जो समय होगा 3 घंटे के बाद का समय होगा। क्या बताया था नियम में कि जब उनका आंसर ऐसा लगे कि प्रश्न से बड़ा मान निकलेगा, तो क्या निकालते थे? एलसीएम निकालते थे। बस इनका एलसीएम निकाल देना तो आंसर इसका आ जाएगा। अरे बात समझ में? इसका आंसर आ जाएगा। तो अब निकाल देते हैं मिलने का समय बराबर, मिलने का समय क्या निकलेगा? 3 4 और 8 का क्या निकलेगा? एलसीएम होगा। अब निकाल दो 3 का 4 का 8 का एलसीएम निकाल दो। 2 से आएगा 3 2 और 4, और किससे होगा? 2 से होगा 3 1 और 2। अब तो नहीं होगा। 4 या 12 12 दूनी 24 हो गया ना, समझ ना? तो 24 घंटे के बाद जो है तीनों फिर से एक साथ इस जगह पर क्या होगा? आ जाएगा। ऑप्शन देखो इसका क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर जाएगा? डी नंबर चला गया। इनका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। है बात समझ में? इस तरह से वो सवाल बनेगा। और इसी तरह का हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन, तुमको पूछा गया 2014 में पूछा गया है। समझे बात? सेम क्वेश्चन। तो यही तक रहने देते हैं आज, इससे आगे कल चलेगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, कॉपी करना है।